आज हम फाइनली आ गए हैं ई सरल गुरुकुल की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर। मैं और परख सर आज इनको बताने वाले हैं क्या नया होने वाला है, क्या क्या फीचर्स आपको ई सरल गुरुकुल में मिलने वाले हैं, कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, कब से बैचेस शुरू होने वाले हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम, जो अमेजिंग फीचर्स सर ई सरल के हैं ना, तो टूर के साथ साथ हम आपको सब बताने वाले हैं। तो डिटेल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है बच्चों आपको इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं, आइए। जब मैं ई सरल के साथ काफी जुड़ी हुई हूँ, है ना, तो सर एक बहुत ही छोटे से कमरे से शुरुआत हुई थी, है ना। बहुत सारी खूब मेहनत की गई थी सिर्फ एक मिशन के लिए कि हर एक बच्चे तक वो क्वालिटी एजुकेशन, वो पर्सनल मेंटरशिप, वो पर्सनल केयर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी होती है AIR-1 लाने की। सही बात है। उसी मिशन के साथ, उसी एक गोल के साथ और उसी भाव के साथ ई सरल की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही। और जब सर कहते हैं ना, जब सच्चे मन से कोई भी चीज करी जाए तो मेहनत के साथ, आपको उसको हार्डवर्क के साथ, मेहनत के साथ ना, तो सर जैसा आप कह रहे हो कि पूरी कायनात और ऊपर वाले का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आपको इस लेवल तक पहुंचा देता है। तो बेटा ये है आपकी ई सरल गुरुकुल की बिल्डिंग। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है अबाउट स्कूल्स, हॉस्टल्स कैसे होने वाले हैं। तो एक बार मैं दिखाती हूँ बेटा, ये जो कैंपस है ना, ये पूरा का पूरा है ना सेंटर में, यानी कि इसके चारों ओर आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिख जाएगा, जो कि बहुत ही सेफ है, बहुत ही बढ़िया लेवल के हॉस्टल्स यानी कि आसपास में आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट कोटा के हॉस्टल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रह सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए स्पेसिफिक गर्ल्स हॉस्टल काफी सेफ्टी के साथ बने हुए हैं। बिल्कुल। इससे सेफ एनवायरनमेंट पूरे कोटा में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चों आपको यहाँ पर मिलने वाला है पूरा की पूरा एजुकेशन का माहौल, पढ़ाई का माहौल, पूरा इकोसिस्टम। कोटा का जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वो आपको इस कैंपस के चारों तरफ दिखने वाला है। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले रिसेप्शन एरिया की ओर। भारत के ना सर हर बच्चे का भरोसा ई सरल पर है, इतने टॉप रिजल्ट्स ई सरल दे रहा है। ऐसा क्या है जो ई सरल में हर एक बच्चा एवरेज से टॉपर बन रहा है? मैम मैं बहुत जगह पढ़ा के आया हूँ, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा है, इंडिया के कई सिटीज के अंदर कई सेंटर्स पे मैंने पढ़ा के आया हूँ, और मैंने हर जगह पे एक जो बैच सिस्टम देखा है ना, वही सबसे बड़ा कारण बनता है कि एवरेज स्टूडेंट एवरेज ही रह जाता है और वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाता जैसा उसे करना है। जैसे सर टॉप टीचर्स सिर्फ टॉप बैचेस को मिलते हैं, एवरेज वाला सिर्फ उनके लिए बैंकर बन जाता है। मैंने ई सरल में आके ये चीज देखी कि ई सरल के अंदर टीचर डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है स्टूडेंट के साथ भी, टीचर डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है पेरेंट्स के साथ भी। अगर कोई पेरेंट को अगर कोई कंसर्न लगता है अपने बच्चे को, डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहा है वो टीचर्स और बच्चे के साथ। जो टीचर का जो बॉन्ड है, यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ पर हर कैटेगरी के बच्चे को वही टीचर पढ़ा रहा है जो कोटा के सबसे बेस्ट फैकल्टीज हैं। और प्लस उसमें चेरी ऑन टॉप, जो एक एक बच्चे को पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, समय समय पर गाइड रखने वाला। क्या होता है ना सर, बहुत बच्चे भीड़ में चले जाते हैं, भीड़ में कोई ध्यान देने वाला होता नहीं है। मैं पर्सनल इसका विक्टिम हूँ सर। 1 महीना पता ही नहीं लगता, जब तक समझ में आता है तब तक ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी होती है। जो आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याएं वो 2 हैं। एक है बच्चे डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, दूसरा एडिक्टेड बहुत ज्यादा है। गेमिंग्स को लेके एडिक्टेड है, फोन को लेके एडिक्टेड है। उन्हें नहीं पता कि वो एडिक्शन उनकी लाइफ का कितना खतरनाक और उनका डिस्ट्रैक्शन जो उनके सराउंडिंग्स उन्होंने बना रखी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले मेरे साथ भी एग्जैक्टली आज से 12 साल पहले यही हुआ था कि 1 महीना कब निकल गया पता भी नहीं चला, इतना बैकलॉग हो गया। तो प्रिपरेशन की तो सर बैंड ही बज गई। सही। तो यानी कि आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहना, टाइम टू टाइम मोटिवेटेड रखना इज सबसे इम्पोर्टेंट काम। और ये एक वन ऑफ द बेस्ट रीजन है सर जो इतना टॉप रिजल्ट आता है। जैसे अपने रिजल्ट्स की बात करूं, बिल्कुल सर, इस बार के रिजल्ट्स तो मैं इनको दिखाऊंगी सर कि डबल रेशो हुआ है। 90 से प्लस बच्चे सर टॉप GMC की बात कर रही हूँ, 9 बच्चे एम्स में गए हैं। चाहे आप प्रवीण की बात करिए, सर प्रवीण इज नाउ एम्स जोधपुर 2025, जिसको टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, उसमें जिसमें 2025 में बच्चों की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। वो करके दिखाया है लास्ट ईयर। ये सारे बच्चे जो आप फोटो में देख रहे हैं, जिसमें प्रवीण है, विशाल है, गौरव है, विवेक है, शुभम है, ये सब लोग एम्स पहुंचे हैं। और मैं आप लोगों को बता देता हूं 2025 का पेपर आप लोग सभी लोग इसके बारे में
मतलब पूरे वर्ल्ड को पता है कि कितना खतरनाक पेपर आया था और उसमें ईसरल ने चमत्कार करके दिखाया। और 90 से ऊपर हमारा सिलेक्शन रेशो सबसे शानदार है। सिलेक्शन रेशो इसीलिए आता है बेटा 2025 में। हमारे और सब जगह के सिलेक्शन कम हुए हैं सर, कट ऑफ कम हुई है, लेकिन ईसरल एकमात्र इंस्टीट्यूट है सर जहां पर हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो मेंटेन हुआ और इस बार सिलेक्शन डबल हो गए। क्या कारण लगता है मैम आपको कि क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम लोगों ने पिछली बार से ज्यादा रिजल्ट्स इस बार बना पाए? और 2025 का जो इतना बड़ा पर्वत था, इतनी बड़ी चट्टान थी जिसको क्रैक करना बड़ा ही मुश्किल था, और उसमें हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया, इतने बड़े तूफान को पार किया। कैसे किया सर? आई थिंक ये जो कोटा का बेस्ट मटेरियल है, और आप जैसे जिन्होंने AIR 5 दिए सर, आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, जिन्होंने AIR 1 से लेकर 10 तक अनगिनत टॉप 100 की रैंक दी, उनके हाथों द्वारा बनाया हुआ, उनके एक्सपीरियंस द्वारा बनाया हुआ जो कंटेंट है, ईसरल के मॉड्यूल्स हैं, स्पेशल 26, वहाँ लेवल ऑफ जो CPP, SPP, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, नीट बेस्ड क्वेश्चंस और जो 200+ टेस्ट हैं, उसी का नतीजा है सर। क्योंकि एग्जाम एक प्रोसेस से निकलता है, रिजल्ट एक प्रोसेस से आता है, और ईसरल हर साल ये प्रूव कर रहा है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चे को राइट एकेडमिक प्लानिंग, परफेक्ट टीचर्स, मेंटरशिप और ऐसा स्टडी मटेरियल जिसकी मदद से नैया पार लग जाए, अगर वैसा सिस्टम, अगर इकोसिस्टम मिल जाए तो बच्चा टॉप 100 के अंदर 100% छोड़ो टॉप 10 के अंदर आ सकता है। यही कह रहे हैं आप? यस सर। तो मैम एक बात बताइए, ऐसे जो हीरे निकले हैं ईसरल से, ऐसे हीरो को और बनाने के लिए और तराशने के लिए आप बताइए बच्चों को कि कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं जब वो ईसरल के अंदर आ सकते हैं और 2027-28 में कमाल मचा सकते हैं और अपने आप को भी टॉप 100 के अंदर अपना परचम लहरा सकते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं। देखो बेटा, जो 11th से 12th मूविंग है उसको हम प्रहार बोलते हैं, ठीक है? वो बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं, आपके 1 अप्रैल और 15 अप्रैल से होने वाले हैं। क्योंकि बेटा हमारे यहाँ हमेशा से लिमिटेड सीट्स रही है, इसलिए बेटा इसका एक कारण है कि जो मेंटरशिप होती है, जो गाइडेंस होती है, वो भीड़ में नहीं मिल पाती है। नहीं तो बेटा हमारे लिए भी बहुत आसान है भीड़ खड़ी करना। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो इसीलिए मेंटेन होता है कि लिमिटेड सीट्स होती है, लिमिटेड बच्चों में पूरा फोकस किया जाता है, पूरी प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है, टीचर्स 1-on-1 एकदम गाइड करते हैं, यही कारण है। तो 11 से जो 12th मूविंग बच्चे हैं, प्रहार बैच के नाम से, प्रहार 2027, उसका बैच आपके 1 अप्रैल और 15 अप्रैल को आने वाला है। जो 10 to 11th मूविंग है, यानी कि जो 1 और 15 अप्रैल को प्रहार आ रहा है, यानी कि 11th से 12th मूविंग वाले। करेक्ट। और एक और खास बात है कि जो 12th में बच्चे आने वाले हैं उनको हम 11th भी पढ़ाएंगे। ये भी सिर्फ और सिर्फ एक USP ही है ईसरल की, और पढ़ाते हैं, रिवीजन नहीं, पढ़ाते हैं। तो जिन बच्चों का 11th रिवीजन, मैं जब से आया हूँ मैंने एक बैच के अंदर 4 बार सिलेबस कराया है, वो भी एक क्लास का नहीं, 11th और 12th का रिपीटेड टाइम, और अलग अलग स्टाइल से। और यही एक प्रोसेस है सर जिससे एग्जाम क्रैक होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक मैराथन है तो उसको पार करने के लिए ये तो करना ही पड़ता है। जो 10 to 11th मूविंग है, यानी कि जिनके बोर्ड्स हो चुके हैं, RBSC का तो रिजल्ट भी आ गया है, और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बैच शुरू हो रहा है 5 अप्रैल और 15 अप्रैल से। और मैं ये बोलती हूँ कि बेटा जितना जल्दी हो फटाफट से आ जाओ, चाहे ट्रेन पकड़ के आओ, बस पकड़ के आओ, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि सर जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी ज्यादा रैंक आती है, और हमेशा से ये प्रूफ हुआ है। अर्ली स्टार्ट अर्ली विन। तो मैम आप तो प्रेरणा के बारे में बताइए, जो लास्ट ईयर 11th और 12th के साथ हमारे यहाँ पर पढ़ी और उसने पूरी एनर्जी लगाई है। हाँ। और मैम आपकी तो बहुत ही फेवरेट, और आप उसकी फेवरेट मैम रही हुई हो, तो मैम बता दीजिए प्रेरणा के बारे में। तो ये तो सर मतलब ये बच्ची इतनी मेहनती थी, इसने हर एक बात मानी, और सर इसकी 11th में तबीयत भी खराब हो गई थी, फिर 12th में भी ये थोड़ा सा डगमगा गई थी, लेकिन स्टिल सर इस पे इतना मेंटर्स ने इस पर ध्यान रखा, 1-on-1 इंटरेक्ट किया, मेरे से टच में रही, और आज ये करंटली एम्स कल्याणी में है, जिसमें नीट 2025 वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल एग्जाम था। उसमें इसके नीट में सर 590 मार्क्स आए थे, 590, मतलब यानी कि यार एक ड्रीम था 2025 में बच्चों के लिए। तो नाउ शी इज इन एम्स कल्याणी, और ये वन ऑफ द टॉप डॉक्टर बनने वाली आने वाले 5 साल। एक बार मैम 590 लाना बहुत, मतलब ऐसा हो गया था कि हर कोई बच्चा ला रहा था। हाँ। लेकिन 2025 ने ऐसा तोड़ा, कंसेप्ट्स के इतने डीप कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस पूछ डाले, बच्चे के इतने फंडामेंटल खुले हैं
और नीट के लिए आज हमें पता है जो हम ई सरल में करें, क्योंकि हम बच्चों को तोड़ते हैं यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से तैयार करते हैं, धोते हैं। एक्चुअली ना ये सर, ये मतलब कोई ये एक एग्जामिक प्रोसेस से निकलता है, एक तप है। और ये तप ना गुरुकुल भी नाम इसीलिए है सर, क्योंकि गुरुकुल में ये तप, ये परिश्रम सिखाया जाता है। और आने मतलब वाला राजा जीवन महाराजाओं से लेके श्री राम और किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, गुरुकुल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा बिल्कुल मानना जरूरी है कि अगर आप गुरुकुल पहुंच गए तो वहां पर आप कुछ और बन के ही निकलोगे। ये तो एकदम 100% बात है, और यही कारण है सर आज अपने इतने बच्चे निखर के आ रहे हैं। तो मैम एक बात और बच्चों को बता दीजिए, बहुत सारे बच्चे इस साल ये क्लियर हो चुके हैं कि हमारा 2026 नहीं निकल रहा, और वो लोग अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम अप्रैल से आपका कोई अगर इकोसिस्टम तैयार हो रहा हो जहां पर हम आपसे इंटरेक्ट कर सकें, नेकी और पूछ-पूछ तो बिल्कुल है। जो पहले से ही प्लान है कि अप्रैल से ही हमें तो ड्रॉप लेना है, हम इस बार का नीट नहीं देना चाहते, हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारी 11th बर्बाद है, हमारी 12th बर्बाद है, जिसका जो भी ऐसा लगता है कि उसका ये पार्ट कवर नहीं हुआ या ये पार्ट उसने नहीं तैयार किया या 2026 के लिए वो तैयार नहीं है, तो मैम तो उसके लिए आ रहा है भैया वॉरियर बैच। 1 अप्रैल और 15 अप्रैल दोनों दिन आपके बैचेस शुरू होने वाले हैं, और इस बार तो नीट फोड़ना ही है। तो मैम हम आ गए हैं गुरुकुल में, कैंपस के अंदर, और हम बच्चों को दिखाने ले जा रहे हैं क्लासरूम्स किस तरीके के हैं गुरुकुल के। तो मैम कौन सा क्लासरूम दिखाओगे आप? तो सर इनको नीट वाले ही क्लासरूम्स दिखा देते हैं। चलिए। तो ये फ्लोर है जहां पर आपकी क्लासेस लगने वाली है, साथ ही साथ ये सर इनका डाउट काउंटर होना पड़ेगा। टाइमिंग से पहले टीचर्स यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे टाइम होगा बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हैं। जैसे कि देखो ये सर GDS सर हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन जेई, तो ये बच्चे फिजिक्स के सबसे शानदार फैकल्टी सुपरस्टार है। हाँ। तो ये बच्चा डाउट पूछ रहा है सर से। ये मेंटरशिप प्रोग्राम, यहाँ पर जो ई सरल की खासियत है, ये हमारे मेंटर्स हैं, यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर मेंटर्स के से मिल सकते हैं बिटवीन द क्लासेस, जो ब्रेक होता है उसके अंदर। साथ ही साथ ये मेंटर, अच्छा खास बात ये है कि जिस फ्लोर पर क्लासेस लगती है ना सर बच्चों की, उसी फ्लोर पर मेंटर्स रूम भी है, टीचर्स रूम भी है, एंड ऑल्सो जो प्रिंसिपल सर है हमारे ई सरल प्रिंसिपल गुरुकुल के, उनका भी रूम है। और बच्चा जब चाहे जितने बजे चाहे वो यहाँ पर टीचर से आकर मिल सकता है। तो यार ये है तुम्हारी प्यारी प्यारी सी क्लास, जहाँ पर तुम्हारी क्लास लगने वाली है। फुल ऑन सर एकदम बहुत ही अच्छा स्पेस है, एकदम पॉजिटिव माहौल के साथ। बाहर कितनी गर्मी थी, यहाँ एकदम कूल है क्योंकि एसी वैसी बिल्कुल 100% परफेक्ट है। 100%। और डिजिटल बोर्ड आपको मिल जाएगा, जिसमें जितने भी नोट्स आप लोग लिखने वाले हैं या टीचर जो भी नोट्स आपको बनवाने वाले हैं वो सब इसमें सेव हो जाने वाले हैं, एंड आप लोगों को ऐप के ऊपर सारे नोट्स मिल जाएंगे ना, आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं। एंड जो भी क्लास यहाँ पर होती है ई सरल गुरुकुल में, वो सब रिकॉर्ड होती है, पूरी रिकॉर्डिंग ऐप पे मिल जाती है। और एक और खासियत बात है सर, जो ई सरल के ओपी कोर्सेज है ना, वो भी बच्चों को एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं, जिसकी वर्थ भी बहुत लाखों में है। ऑनलाइन कोर्सेज, ताकि जब चाहो जैसे चाहो जितनी बजे चाहो आपको उनका एक्सेस मिलेगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन को कोई किसी टाइम भी ना रोक पाए। देख रहे हो कितना शांत माहौल है और कितना प्यारा क्लासरूम है। मतलब ऐसा लग रहा है कि टीचर यहाँ पर बिल्कुल पास ही हमारे खड़ा है, क्योंकि सीट भी बहुत लिमिटेड है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पा रहा है, मेरी वॉइस टीचर तक पहुंच पा रही है, टीचर की वॉइस बिल्कुल क्लियरली आ रही है, जबकि स्पीकर वगैरह सारे लगे हुए हैं, राइट। एंड यहीं से मेरे को एक चीज और आपसे पूछनी है मैम, कि बच्चों को मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर क्या ऐसा डिफरेंट मिलता है जो कि ई सरल को बाकी इंस्टीट्यूट से बिल्कुल अलग बनाता है? सर कोटा में ना एक लाइन बहुत फेमस है कि क्लास चले जाओ नहीं तो मेंटर सर आ जाएंगे, मेंटर मैम आ जाएगी। क्योंकि सर एक भी क्लास अगर आपको छूटी, अगर उन मेंटर को नहीं पता है क्या कारण है, अनटिल अनलेस आपकी हेल्थ खराब नहीं, उसमें भी सर वो एकदम डॉक्टर चेकअप एकदम टाइमली टाइम चेक रखते हैं बच्चे पे, तो वो आपको हॉस्टल भी लेने आ जाते हैं सर। ये खासियत है इसका। लोगों ने सर पहले बहुत मजाक भी बनाया है ना कि इससे क्या होता है, लेकिन उनको रियलाइज हो गया तो वो खुद भी करने लगे। तो आई एम ग्लैड कि सर इसको बहुत लोग फॉलो भी करने लगे। लेकिन सर वो तो कहते हैं ना, मतलब ये पावर है मेंटरशिप की सर। नहीं बट हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम इंटरनली भी बहुत ज्यादा एडवांस है। मैंने चीज देखी है कि बाकी लोग ठीक है कॉपी कर रहे हैं, वो बाहर सुपरफिशियल है, लेकिन अंदर प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है सर। उसके रोज स्टडी आवर्स मेंटेन रखना, वो क्या कर रहा है, कितनी बजे उठ रहा है, कितनी बजे सो रहा है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है फिजिकली, वो अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, यानी कि उस पे टीचर्स, हमारा तो काम है सर उसको बहुत अच्छा कंटेंट देना, लेकिन जो बैक एंड पर जो सपोर्ट है ना, जो एक माँ का काम कर रहे हैं ना, वो हमारे मेंटर्स यहाँ पर करते हैं, ताकि उनके कदम कदम पर उनकी ट्रैकिंग हो और जो वो टॉप रैंक लाना चाहते हैं ना उसमें वो सक्सेसफुल हो। और एक और बात है मैम कि जो पेरेंट्स दोनों एंगेज हैं, दोनों की जॉब है, और उस केस में वो चाहते हैं कि उनका बच्चा नीट और जेई क्रैक करे,
तो इस केस में सबसे बड़ा क्रूशियल रोल ई सरल यहाँ पर प्ले कर देता है। साथ ही साथ मैं एक इंसिडेंट भी बताती हूँ। मैं ना एक बच्ची अपने प्रहार बैच की नहीं आई थी, एक दिन क्लास नहीं गई, तो मैं चली गई उसके हॉस्टल। सर पता है आसपास के जो दूसरे कोचिंग के बच्चे थे ना, वो मेरे पास आई मुझसे मिलने, उन्होंने बताया कि मैम मैं पिछले 1 महीने से क्लास नहीं गई हूँ और मेरे इंस्टीट्यूट ने ना मुझे कॉल किया ना मैसेज किया ना, उनको फर्क पड़ता है। तो ये डिफरेंस है ई सरल और दूसरे इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा में। यहाँ पर हर बच्चे पर इतना ही ध्यान दिया जाता है, अपने ओन बच्चे की तरह ध्यान दिया जाता है, तभी सर ई सरल से एवरेज से टॉपर निकलता है। तो ये ई सरल का वादा भी तो है कि केयर सबसे ज्यादा है। सर ये आपको ई सरल के हर बच्चे के हॉस्टल के रूम में दिख जाएगा। बिल्कुल। ये है प्रेपोमीटर, जहाँ पर हर चैप्टर सब्जेक्ट वाइज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ईच चैप्टर हर फिजिक्स केमिस्ट्री का, ताकि आप उसके पे टिक मार्क लगे कि आपका ये हो गया है। जैसे सर कि भाई तुमने लेक्चर उसका अटेंड किया, उसका शीट सॉल्व किया, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना, उसकी TWT टॉपिक वाइज उसमें स्ट्रेंथ क्या है, कितनी बार रिवीजन किया, है ना, रिमार्क्स टीचर्स का, मेंटर्स का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल है टाइम टू टाइम ट्रैकिंग करने के लिए आपकी जर्नी को। साथ ही साथ इनको मिलने वाला है बहुत ही प्यारा ई सरल का किट, तो वो भी इनको दिखाते हैं सर। तो मैम इसके साथ एक चीज और जो ई सरल के हर बच्चे को मिलती है, एनके सर एंड प्रिंसिपल सर संजीव सर के थ्रू आग एनालिसिस, जिसके अंदर हर बच्चे के साथ उनकी मेंटल हेल्थ, उसकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी माइन्यूट चीजों के ऊपर एक जो घर में जो एक है ना हेड ऑफ फैमिली का जो एक नज़र जो होती है बच्चों के ऊपर, वो इन दोनों के थ्रू हमें यहाँ पर आग एनालिसिस के थ्रू मिलती है, जिसमें हर बच्चे का एनालिसिस किया जाता है। उसके साथ जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर बारीकी से काम हो, इसका ध्यान रखा जाता है। यही है आग एनालिसिस। तो मैम ये जो है वो दूसरा फ्लोर है गुरुकुल का, और इसके अंदर बच्चे यूजुअली सेल्फ स्टडी एरिया यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, जहाँ पर बच्चा आराम से बैठ के पढ़ाई करता है और उसको कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन नहीं करनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम आपको लेके आते हैं स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन के अंदर, जहाँ पर हम लोग दिखाते हैं इनको कि क्या नीट के बच्चे को मिलने वाला है जब वो गुरुकुल में आएगा। तो सर अनबॉक्सिंग कीजिए जी। सबसे पहली चीज तो शानदार सा बैग, छाता, गर्मी से भी बचाएगा, बारिशों से भी बचाएगा और डिस्ट्रैक्शन से भी बचाएगा। बिल्कुल सही। एंड उसके अलावा इनको मिलने वाले हैं यूनिफॉर्म, 2 टी-शर्ट्स ई सरल के प्यारे प्यारे अलावा आपको मिल जाएगी एक बुकलेट। इस बार की सबसे स्पेशल बुक नीट स्पेशल 26 2025 का लेवल मेंटेन करते हुए, इनफैक्ट सच बताऊं तो उससे भी एक अपर लेवल, और बहुत ही पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं जो नीट में चाहिए होता है। उसके अलावा PYQ की बुकलेट एंड असली माल स्टडी मटेरियल ई सरल नीट मॉड्यूल्स, जो भारत का सबसे बेस्ट मॉड्यूल है। इसमें हर लेवल के क्वेश्चन है जो ही आपकी नैया पार लगाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको मिलने वाला है प्रेपोमीटर एंड एक स्टिकॉन्स फॉर योर बेस्ट विशेस। तो जल्दी से आ जाओ। वापस बता रही हूँ, ब्रह्मोस 5 अप्रैल 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, प्रहार 11 to 12 मूविंग 1 अप्रैल 15 अप्रैल, एंड वॉरियर जो ड्रॉप लेना चाहते हैं 1 अप्रैल 15 अप्रैल। तो जल्दी से आओ, सीट बहुत लिमिटेड है। इस बार नाम के आगे डॉक्टर पक्का लगाना आ जाओ, आपका इंतजार है। और पेरेंट्स टेंशन फ्री हो जाओ, हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपके बच्चे का सिलेक्शन हम कराएंगे। और कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बिल्कुल वहां पर क्लियर कर सकते हैं। और जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको टीम भी मिल जाएगी। थैंक यू।